एक बार पुनः तारा ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो कुंडली के विषय में बताएंगे कि 12 खाने होते हैं। यह 12 खाने होते हैं और हमारे नवग्रह होते हैं। तो नवग्रह के बारे में जैसे हम आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली के विषय में पहले आप जानो कि कौन किसका घर है, कौन किसका स्वामी है, उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो पहला घर मंगल का है। लग्न जो है लग्न से स्टार्ट होता है। मंगल मेष राशि का स्वामी होता है। तो मंगल के 2 राशि होती है, मेष और वृश्चिक। दूसरा का स्वामी शुक्र होता है। वृषभ राशि होती है। वृषभ की 2 राशियां होती है, वृषभ और तुला। तीसरा बुध होता है। बुध जो है वीनस, बुध को आप लोग जानते हैं। वीनस बुध हुआ तो वीनस की राशि हुई मिथुन और कन्या, 2 राशि है। चौथा जो है चंद्र, जिसको हम मून बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी कर्क राशि होती है। चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी होता है। सूर्य की 5वीं राशि है, सूर्य भी एक ही राशि का स्वामी होता है, वह सिंह राशि। फिर छठई हमने तीसरे घर में मिथुन बताया। फिर बुध इसका 6ठे घर का स्वामी होता है, जिसकी कन्या राशि होती है। फिर 7वीं हमने शुक्र के लिए बताया, तुला राशि। 8वीं हमने मंगल जो मेष का स्वामी है, वही वृश्चिक का स्वामी है, रोग का घर है। 9वीं बृहस्पति की राशि होती है, जुपिटर, इंग्लिश में हम उसको जुपिटर बोलते हैं। तो वो जो है 9वें घर का स्वामी है, 9। 10 घर का स्वामी शनिदेव हैं, सेटर्न उनको इंग्लिश में बोलते हैं, और उसके स्वामी शनिदेव हैं। मकर उनकी राशि है और दूसरी राशि उनकी कुंभ राशि है। एकादश भाव के मालिक शनि है, 11वें घर के। 12वें घर के मालिक बृहस्पति हैं। बृहस्पति की 2 राशि है, धनु और मीन। ये 2 राशि बृहस्पति की हैं। अब हमको ये देखना है कि जैसे पहला लग्न सिर का कारक है, दूसरा कंधा, ये सब बताए गए हमारे कुंडली में। तीसरा भाई का घर है, चौथा माँ का घर है, 5वां पिता का घर है, 6वां व्यय का घर है, 7वां विवाह का घर है, 8वां रोग का घर है, उसको 9वां भाग्य का भाव है, 10वां कर्म का घर है, 11वां लक्ष्मी का घर है, 12वां जेल इत्यादि व्यय का घर माना जाता है। देश विदेश का भी देखा जाता है। तो इस तरीके तो हमारे सूर्य के पास सतही दृष्टि होती है। सूर्य से शुरू करते हैं 5वें घर से। चंद्रमा भी अपनी 7वीं दृष्टि डालता है, अपने राशि से 7वीं दृष्टि। मंगल कहाँ कहाँ देखता है ये जानना जरूरी है। मंगल अपने घर से चौथा, हमेशा राइट को देखेगा, चौथा और 7वां और 8वां, ये मंगल की दृष्टि है। बुध भी 7वीं ही दृष्टि डालता है। गुरु डालता है अपने घर से 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये गुरु की दृष्टि है। यदि अपने राशि में बैठा है, गुरु जहाँ भी बैठा हुआ तो वो 5वां, 7वां, 9वां दृष्टि डालेगा। शुक्र भी 7वीं ही दृष्टि को मानता है, वो अपने घर से 7वें घर को देखता है। शनि जो है अपने घर से तीसरा, 7वां और 10वां घर को मानता है, ये उसकी शनि की दृष्टि। शनि की एक करिश्मा और है कि शनि आगे भी देखता है और पीछे भी देखता है, ये शनि की दृष्टि होती है। उसके बाद आता है राहु। राहु 5वीं, 7वीं, 9वीं, और केतु जो गुरु देखता है वही राहु केतु भी देखते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु के बराबर ये दृष्टि होती है। लेकिन जो हमारे कुंडलों में अधिकार है, कुंडली में, वो केवल 7 ग्रहों का अधिकार है। जो हमारे राहु केतु हैं, छाया ग्रह हैं, ये जिसके साथ बैठते हैं उसी का ही अनहित कर देते हैं। सही बैठे हैं तो सही फल देंगे, गलत बैठे हैं तो गलत फल देंगे। ये ग्रह एक ऊर्जावान ग्रह कहलाते हैं। तो जब कोई ग्रह किसी पर दृष्टि डालता है, शत्रु, जैसे मान लीजिए कुंडली किसी की मांगलिक है, 7वें में मंगल बैठा है, वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल नष्ट हो जाएगा। यदि मंगल के साथ बृहस्पति बैठा है, राहु बैठा है, शनि बैठा है, तो मंगल को नष्ट कर देता है, फिर वो मांगलिक कुंडली नहीं कहलाएगी। तो मंगल में तमाम प्रकार के मतभेद हैं। यदि सारे ग्रह एक तरफ, राहु केतु एक तरफ हैं, तो कालसर्प दोष कुंडली में बनता है। तो हम यह कुंडली के विषय में जो जानकारी दे रहे हैं, आप लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं, तो हमारे बातों को समझें और सुने। तो 2025 की भी जो कुंडली बनेगी, जो योग बनेंगे,
इसी दृष्टि के अनुसार योग बनते हैं, इसी दृष्टि के अनुसार योग बदलते रहते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पूरा सवेरे वीडियो देखें।